श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्नयने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम उच्चारण करें। मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। हरे श्याम बनवारी हरे श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा राधा रे राधा राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परम करुणामय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। समुपस्थित भक्तजन भक्तिमती माताओं, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का जीव को अवसर मिलता है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। विगत 3 वर्षों से हमारे यहाँ हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है आप लोगों के सहयोग से। इस बार भी मकर संक्रांति का अवसर आने वाला है। सुंदर धनुर्मास बोला जाता है इसको, बड़ा महात्म्य है कथा का। तो हम लोग भागवती कथा का श्रवण कर रहे हैं और भागवत कथा कल्प वृक्ष है, जिनके मन में जो भी इच्छा कामना मनोरथ होता है श्री भागवत भगवान उसको पूर्ण करते हैं। ऐसी शास्त्रों में और अनुभव में भी आया हुआ है। तो यदि आप लोग शुद्ध भाव से प्रतिदिन कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित है, और इस स्थान का विशेष ही महत्व है, तो स्वयं ठाकुर जी विराजमान है तो और अधिक महत्व है। आइए हम लोग संक्षेप में ही महात्मा का श्रवण करेंगे, तो कथा भागवत कथा तो बहुत विस्तार है। जो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाया था भागवत कथा, वो 7 दिन और 7 रात लगातार चला। अब उस कथा को 3-4 घंटे में कैसे कहा जाता है, इसलिए मूल पाठ का आयोजन होता है। मूल पाठ में पूर्ण पाठ होता है पूरे भागवत का। तो प्रातःकाल यहाँ पर मूल पाठ भी होता है, भागवत जी का पूजा भी विधि विधान से होता है, परिक्रमा भी लगाते हैं सब लोग। तो हम लोग मुख्य प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। भागवत का सार आपको बताया जाएगा, क्योंकि पूर्ण कथा तो कहना असंभव है। तो संक्षेप में कहीं विस्तार से इस तरह से भागवत का आस्वादन हम लोग करते हैं। किसी भी काम को करें तो उसका महत्व जानना चाहिए। बिना महत्व जाने उसमें प्रेम नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज़ का महात्म, एकादशी का महात्म, अभी माघ महीना आने वाला है तो माघ मास का महात्म, वैशाख मास का महात्म, तुलसी जी की महिमा, सबकी महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों में गाई गई है। इससे सुनने से विश्वास पैदा हो। तो हम लोग भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो महात्म्य में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि निवास करते हैं और भजन कीर्तन साधन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो उनके प्रधान है शौनक जी महाराज, जो अध्यक्ष हैं, महंत शौनक जी हैं। और शौनक जी बड़े ही विद्वान हैं, भगवान के भक्त हैं और कथा के बड़े रसिक। सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। तो शौनक जी ने कहा कि यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इस अवसर पर आप भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा सुने। तो सूत जी ने कहा कि मैं आप लोगों को भागवत की कथा सुना। तो भागवत कैसा ग्रंथ है? भागवत के सुनने से राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक नाग डस गया। तो सुखदेव जी ने भागवत कथा उनको सुनाई। तो 7 दिन में ही उनकी मुक्ति होगी। तो भागवत मृत्यु के भय से जीव को छुड़ाता है। जो भागवत श्रवण कर लेता है वो यम के द्वार पे नहीं जाता था। यमराज अथवा धर्मराज कह देते भैया
इसको तो भगवान ये इसके यहाँ मत जा, जमदूतों से मना कर देते हैं कि जिन्होंने भागवत सुन लिया उसके यहाँ मत जा, वहाँ तो भगवान के दूत जाएंगे और उनको स्वयं भगवान के धाम में ले जाएंगे। ऐसी भागवत की महिमा है। तो भागवत जी जीव को निर्भय बना देता है मृत्यु के डर से। जब भागवत कथा सुखदेव जी कह रहे थे तो देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। देवताओं ने कहा कि भागवत रूपी अमृत हम लोग ले लेते हैं और राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग का अमृत भेज देते हैं। तो एक कलश में लेकर के स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, लेकिन सुखदेव जी ने ठुकरा दिया। बोले कि कहाँ ये अमृत, इस अमृत पीने के बाद भी तुम कहाँ अमर होते हो, पुण्य नष्ट हो जाने के बाद फिर पृथ्वी पर आ जाते हो, फिर पशु पक्षी बनना पड़ता है। और ये जो भागवत रूपी अमृत है जो एक बार पान कर लेता है वो महाराज सभी रोग से दुख से मुक्ति पा जाता है। इसलिए उन्होंने अमृत के कलश को लौटा। अब 7 दिन उन्होंने सुना कथा राजा परीक्षित ने, और सुंदर विमान आया भगवान के लोक से, और राजा जो है दिव्य विमान पर बैठ के भगवान के धाम में। सभी ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी ने, सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज देखो आपने अनेक तरह साधन बताए, लेकिन भागवत सुनने से जिसको श्राप मिला था कि सांप तक्षक नाग डसेगा, और जिसको सांप खा जाए उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, प्रेत बनना पड़ता है, लेकिन ये तो भगवान के धाम में जा रहा है। तो ये भागवत की महिमा है। तो ब्रह्मा जी का भैया एक तराजू लिया, एक तराजू लाया, एक तरफ जप तप नियम तीर्थ व्रत सबको रख दिया और दूसरे पलड़े पे भागवत जी को रख। तो भागवत जी का पलड़ा नीचे रहा, वो सब हल्के रहा। तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, भागवत की ऐसी महिमा। तो अब भागवत के महिमा के विषय में एक छोटी सी कहानी सूत जी महाराज सुना रहे हैं। श्री नारद जी महाराज भक्ति का आचार्य। तो नारद जी भ्रमण करते रहते हैं पृथ्वी पर, सत्संग करते रहते हैं। तो नारद जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम
श्री नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं पृथ्वी पर। पुष्कर, प्रयाग, काशी, पंचवटी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, श्रीरंग क्षेत्र, रामेश्वर, सभी तीर्थों उन्होंने भ्रमण किया। और लेकिन कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिला? कि कलयुग आ गया और कलयुग में सभी लोग अधर्म परायण हो गए, धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं रही, लोभ बढ़ गया, झूठ बोलना, कपट, छल, ये सब बढ़ गया। सत्य, तप, दया, दान, ये सब नहीं रहा मनुष्य के अंदर। केवल झूठ का सहारा लेकर के लोग चलते थे। घरों में स्त्रियों का राज्य था और सर्वत्र अशांति, लड़ाई झगड़ा का वातावरण। संत महात्मा नहीं दिखाई दे रहे थे, कहीं सत्संग कथा भागवत का आयोजन नहीं हो रहा था। तो नारद जी ने विचार किया, हम तो चले थे सत्संग कथा के लोग से कि पृथ्वी पर जाएंगे, संत महात्मा को दर्शन होंगे, कथा कीर्तन का आयोजन होगा, उसमें आनंद आएगा, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही बता। तो नारद जी ने विचार किया, ऐसा करते हैं वृंदावन धाम चलते हैं। तो वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, तो वहाँ जाकर के अवश्य ही शांति मिली। तो श्री नारद जी वृंदावन की ओर चल रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं श्री वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर बारी, मिलेंगे बांके बिहारी। हम लोग बोले ओढ़ के कांवर बारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर बारी।
के चौखट के थामा ठाम रखेगा बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारद जी महाराज श्री वृंदावन धाम पर जमुना के किनारे सुंदर श्याम वर्ण की जमुना महारानी बह रही हैं, हरियाली छाई हुई है, बड़ा अपार शोभा वृंदावन का, बड़ी शांति सी मिली। लेकिन जमुना किनारे का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य था कि एक नवयुवती स्त्री बैठी हुई थी और उसके चारों ओर बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियां आभूषण श्रृंगार धारण करके उनकी सेवा कर रही। कोई पंखा जल रही थी, कोई जो है पानी पिला रही थी, सेवा में लगी हुई। लेकिन वो युवती स्त्री बड़ी दुखी थी। दुखी क्यों थी कि उनके दो पुत्र दोनों तरफ उनके जंघा पे सिर किए लेट रहे और बड़े कमजोर थे, रोगी हो गए, दुर्बल स्थिति में थे, मूर्छित अवस्था में थे। तो अपने पुत्रों की स्थिति देख करके वो स्त्री बड़ी दुखी थी। जैसे उन्होंने नारद जी का दर्शन किया तो संत के दर्शन से जीव का दुख मिट जाता है। तो उस स्त्री ने सोचा कि संत भगवान कृपा करके आए हैं, इनसे अपने मन की बात, दुख की बात कहें तो हो सकता है दुख दूर हो जाए। तो उन्होंने पुकार के कहा कि हे नारद जी, आप बड़े कृपालु हैं, भगवान के परम भक्त हैं, आपने कृपा करके दर्शन दिया है, तो हमारे दुख को श्रवण करो। तो नारद जी का आप कौन हैं और ये सब कौन है? तो युवती स्त्री कहने लगी, मैं भक्ति महारानी हूँ और ये हमारे ज्ञान वैराग दोनों पुत्र हैं, और ये सब जो स्त्रियां हैं गंगा जमुना नर्मदा कावेरी ये सब नदियां जो हमारी सेवा में लगी हैं। मेरा दुख का कारण यही है कि जो है हमारे पुत्र तो बूढ़े हो गए और हम जवान। इस दुख का निवारण आप करें। तो नारद जी ने कहा, देवी ये जो दुख है ये कलयुग के कारण है। कलयुग में लोगों ने भक्ति करना छोड़ दिया है, ज्ञान वैराग को छोड़ दिया है, इसलिए ये स्थिति होगी। तो भक्ति महारानी ने कहा कि कलयुग में ऐसे दोष हैं, तो राजा परीक्षित ने उसको मार क्यों नहीं दिया, छोड़ क्यों नहीं दिया? तो नारद जी कहने लगे, देखो कलयुग में अवगुण बहुत है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण भी है। वो क्या गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में तपस्या करने से, ध्यान करने से अनेक वर्षों तक जो फल मिलता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, और द्वापर में पूजा पाठ करने से विधि विधान पूर्वक करने से जो फल मिलता है, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से मिलता है। और एक और विशेषता है कि कलयुग में मनसा पाप, यदि मन में आपने कोई पाप सोच ले वो नहीं लगता, कर्म से करेंगे शरीर से तब लगेगा। यदि मन में कोई आ जाए वैसा विचार तो पाप नहीं लगता। कलयुग में इतना भारी छूट दे दो। और कलयुग में भगवान के नाम से ही जीव का उद्धार हो जाता है।
भाव से कुभाव से किसी भी तरह से भगवान का नाम लिया जाए वो लाभदायक। कलयुग में इतनी विशेषता है। बीज को उल्टा सीधा कैसे बो दो वो जामेगा, फसल देगा। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार, हरि गुण गाहा गावन नर पावन भव भार। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। ये सब कलयुग के दोष हैं। तो भक्ति महारानी कहने लगे कि हे नारद जी, आप कोई ऐसी कृपा करें, उपाय करें जिससे कि ये ज्ञान वैराग की जो मूर्छावस्था है, दुर्बलता है, ये दूर हो। तो नारद जी ने कहा कि जो है तुम चिंता मत करो। जिस भगवान ने द्रौपदी का दुख दूर किया, इन्होंने गोपियों के दुख को दूर किया, तो सबके दुख को दूर करते हैं। वही भगवान आपके दुख को भी दूर करेंगे। ऐसा आश्वासन दिया भक्ति महारानी को और जाकर के ज्ञान वैराग को हिलाने लगे, लेकिन नहीं जगे। तो वेद ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण कान के पास किया जाता है जोर से, फिर भी नहीं जगे। वेदांत का उद्घोष किया, फिर भी नहीं जगे। फिर गीता जी का पाठ किया, तो गीता जी का पाठ करने से थोड़ा सा हलचल सा हुआ, उठ के बैठे, फिर दोबारा बेहोश हो। अब तो नारद जी बड़े चिंतित हो गए। वेद वेदांत और गीता जी का भी पाठ निष्फल हो गया। अब कैसे ज्ञान वैराग को जगाया जाए? तो बोले कि भगवान ही कृपा कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो सब लोग भैया भगवान का कीर्तन करो, क्योंकि कलयुग में कीर्तन ही आधार है। तो सभी लोग, भक्ति महारानी और जो भी स्त्रियां बैठी थी गंगा जमुना का, नारद जी, सब लोग हरि कीर्तन करने लगे महाराज। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो श्री बांके बिहारी लाल की है। कीर्तन किया महाराज। कीर्तन की बड़ी महिमा है। ध्यान करो, जप करो, उसमें मन इधर उधर भाग जाता है। लेकिन कीर्तन एक ऐसा चीज है, उसमें मन रमा रहता है, लगा रहता है।
इसलिए कलयुग में कीर्तन का बड़ी महिमा है। तो भगवान कीर्तन से जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए कीर्तन की विशेषता है। यहाँ कुमेर में भी एक महिला मंडल कीर्तन वाले हैं, वो कीर्तन करते रहते हैं जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं, और जो कीर्तन में जो कुछ चढ़ावा आता है वो सारा हमारे यहाँ गौ सेवा में पहुँचा देते हैं। वो कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन कीर्तन जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो कीर्तन आप लोग करें, करवाएं दूसरों से, कीर्तन की बड़ी महिमा है। जिस घर में भगवान का कथा कीर्तन होता है वहाँ पर सब भूत प्रेत अलाय बलाय जो ग्रह नक्षत्र हैं, दुष्ट ग्रह नक्षत्र, वो सब अपने आप से भाग जाते हैं। देवता महारानी भाग जाती है, वहाँ पे अखंड लक्ष्मी जी का निवास होता है। ऐसी कीर्तन की महिमा है। तो कीर्तन को श्रवण करके जब सब लोगों ने कीर्तन किया तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, ज्ञान वैराग को जागृत करने के लिए आप कुछ सत्कर्म करें और उसको कोई महापुरुष बताएं। अब ये भी गुप्त रूप से कहा क्या सत्कर्म करें और कौन महापुरुष बताएं। अब नारद जी सब जगह घूमे, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार। बोले जो नारद तो स्वयं आत्मज्ञानी हैं, भक्त हैं भगवान के, इनको ही पता नहीं तो औरों क्या पता। तो नारद जी दुखी हो गए, बोले बद्रिकाश्रम चलते हैं, वहीं पर तपस्या करेंगे और भगवान ही कुछ न कुछ करेंगे। तो बद्रिकाश्रम पहुंच गए। तो वहाँ पर बद्रिकाश्रम में सनकादिक मुनियों का दर्शन। सनकादिक मुनि कौन है? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सबसे पहले 4 कुमारों का जन्म। तो ब्रह्मा जी का सृष्टि करो, उन्होंने मना कर दिया, हम लोग तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो हमेशा 5 वर्ष के बालकों जैसे रहते हैं, जबकि बहुत पुराने हैं, और हमेशा हरि गुणगान करते रहते हैं। जहाँ भी कथा कीर्तन होता वहाँ पहुँच जाते हैं, और यदि कोई ना हो एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। तो कथा ही उनका भोजन है, बिना कथा के रहने चाहिए। तो नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि सनकादिक के बाद नारद जी पैदा हुए, दूसरे छोटे भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी ने कहा कि बड़े भैया बड़े दर्शन हुए आपके। सनकादिक ने पूछा आज आप इतने दुखी क्यों हैं, निराश क्यों हैं? आप तो दूसरों को सुख देने वाले हैं, आपका दर्शन सुखदायी है, लेकिन आज आपका मुंह लटका हुआ है, उदासी है, निराशा है, क्या बात? अरे आप तो विरक्त संत महात्मा हैं, चिंता तो गृहस्थों को होता है जो बाल बच्चों को पालने लगे हैं, दुनिया भर के समस्याएं हैं, चिंता तो उनको करनी चाहिए। आप तो साधु संत, आपको क्या चिंता है? तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। ऐसे हम पृथ्वी पर गए, वहाँ पर भक्ति महारानी दुखी हैं, तो आप ही कोई उपाय बताएं। तो सनकादिक कहने लगे, हे मुनीश्वर नारद जी, भगवान की कथा से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग का दिल दूर हो सकता है। बोले भगवान की कथा तो आप ही कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा जीव का कल्याण होता है। सत्संग क्या है? भगवान की चर्चा, कथा, कीर्तन, ये सब सत्संग का ही स्वरूप है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदुदयते विवेक। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के महाराज सत्संग, और ये सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलता है। और जब सत्संग मिल जाता है तो सत्संगति संस्कृति कर देता है, जन्म मृत्यु के बंधन को दूर कर देता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलेंगे। जब विभीषण जी से मिले हैं हनुमान जी, तो विभीषण जी ने कहा कि हमको लंका में रहते रहते इतने दिन हो गए, लंका निश्चय
निकरण निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवा, यहाँ तो राक्षसों का ही निवास, अधर्मी लोग, दुष्ट लोग रहते हैं, और आप संत महात्मा यहाँ कैसे आ गए? तब हमको विश्वास हो गया कि भगवान की हमारी ऊपर कृपा है। जब भक्त मिल जाते हैं, पहले भक्त मिलते हैं, भगवान पीछे मिलते हैं। जब हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं, आप लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे को भी। जब हनुमान जी आप मिल गए, तब तो भगवान जरूर मिले। तो भैया जी राम जी से मिलना पड़े, हनुमान जी से, राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु करे। तो हनुमान जी से मिलना पड़ेगा, भक्त से मिलना पड़ेगा, गुरु से मिलना पड़ेगा, संत से मिलना, तब भगवान मिलते हैं। पहले बिचौलिया से मिलो, तब जाके विवाह बढ़िया बनेगा। तो ये गुरु संत, ये जो है बिचौलिया है, जीव को भगवान से मिलाने वाले। इसलिए हमारे यहाँ गुरु की संत की महिमा है। तो नारद जी ने कहा कि ये भागवत कथा की जो बात आप कह रहे हैं, एक बात बताइए आप, हमने वेद वेदांत गीता का ज्ञान दे दिया, उससे नहीं जगे, और भागवत में भी यही सब बातें, वेदों का ही सार है, वही सब बातें लिखी हुई, फिर उससे कैसे जग गए? तो उदाहरण दिया सनकादिक मुनियों ने, आम का वृक्ष है, लेकिन पत्तों को तनों को कोई नहीं खाता, उसका जो फल होता है मीठा मधुर, उसी को खाते हैं। ईख में रस सब जगह है, लेकिन जब गुड़ बन जाता है, मिश्री बन जाता है, उसका अलग स्वाद होता है। दूध में घी सब जगह है, लेकिन जब उसको मथा जाता है, मक्खन निकलता है, उसका स्वाद अलग है। इसी तरह भागवत जो है सबका सार है, और ऐसा फल है महाराज कि न तो इसमें गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस भरा है। तो भागवत ऐसा ग्रंथ है। आगे बताएंगे आपको कि भागवत की रचना कैसी है। इसलिए भागवत कथा का आयोजन, बोले कहाँ पर करें महाराज जी? बोले कि बद्रिकाश्रम में बड़ी ठंड पड़ती है, श्रोताओं को दिक्कत होगा, तो हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार में बड़ी आम अनेक फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर गंगा जी के बालू है, बैठने के लिए व्यवस्था। अब यहाँ तो महाराज नीचे बैठाया जाए तो दूसरे दिन श्रोता नहीं आएंगे, तो बिछोना चाहिए। और आजकल तो बड़ी वीआईपी व्यवस्था चल रही है। वृंदावन में कथा में गए एक जगह महाराज, तो पूरे में सोफा सेट ही लगा हुआ, सब श्रोता सोफा सेट पे बैठे, नीचे बैठने वाले को। हमने कहा ये है आनंद कथा। हाँ, लेकिन वहाँ पर सब लोग बालू में, गंगा जी के बालू में बैठ जाएंगे, वृक्षों की छाया है, भूख लगे तो अपना फल है, और प्यास लगे तो गंगा जी का जल है। तो वहाँ पर कथा का आयोजन, तो वहाँ पर कथा का आयोजन हो। अब तो महाराज सभी ऋषि संत महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे, उसमें बड़े कथा प्रेमी थे। अब नहीं, अब तो कम हो गए हैं। जहाँ पर नाट नौटंकी हो, नाच हो, वहाँ पर बड़ी भीड़ लग जाती है, जगह नहीं बचता, और पूरा प्रबंध भी हो जाता है सारा व्यवस्था। लेकिन कथा कीर्तन सत्संग में कम लोग, अरे काम महाराज बहुत काम है घर में, क्या करें, छुट्टी नहीं है, सास वहाँ चली गई है, बहू वहाँ चली गई है, 50 बहाने लगाएंगे, समय नहीं है। और नाच गान हो, मेला में जाना हो, शादी विवाह में जाना हो, तो सब समय निकल आता है। तो ये बिना पुण्य से नहीं होता, जिनका पुण्य उदय होता है वही यहाँ पर आता है। तो बड़ी भीड़ लग गई महाराज, चारों ओर से संत महात्मा ऋषि मुनि, विरक्त और गृहस्थ। जो विरक्त थे संत वो अपने शिष्यों के साथ आए, और जो गृहस्थ थे अपनी स्त्री बच्चों को साथ ले, बड़ा भीड़ लग गया। अब सनकादिक मुनि कथा गद्दी पर बैठ गए, और नारद जी मुख्य श्रोता थे, और उन्होंने सनकादिक ने भागवत जी को महात्म कहना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा तो हमेशा श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा तो हर समय सुनना चाहिए, इसका कोई दिन समय निश्चित नहीं है कि माघ में सुने, पूस में सुने, चैत में सुने, बैसाख में। जब अवसर हो
उसी समय सुनो, इसका कोई नियम नहीं, इसी महीना में सुनना है। जब भी भागवत सुनो उसका वही फल देने वाला है। तो भागवत कथा तो हमेशा सुनना चाहिए। और जिस घर में भागवत की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, तो वह तीर्थ बन जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि 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 सुमिरन करे रे, हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि 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 सुमिरन करे रे, हरि चरणार बिंद उर धरो रे। कथा होते जहाँ गंगा हो चली आवे हरि की कथा होते जहाँ गंगा हो चली आवे तहाँ। हरि 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 सुमिरन करे रे, हरि चरणार बिंद उर धरो। हरि 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 सुमिरन करे रे, हरि चरणार बिंद उर धरो। तो जहाँ भगवान की कथा कीर्तन होती है तो वहाँ पे सभी तीर्थ आ जाते हैं, गंगा जमुना सिंधु कावेरी नर्मदा सरस्वती, जितनी भी नदियाँ और जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी पुरियाँ हैं, मथुरा काशी प्रयाग पुष्कर गंगा सागर, सभी तीर्थ वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो जिस घर में नित्य प्रति कथा भागवत कीर्तन होता है तो सभी तीर्थ वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। वो कहीं नहीं भी जाएं तो भी काम चले, लोग जगह जगह घूमते हैं। आजकल गंगा सागर पे बड़ा जोर चल रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तो बड़ा भारी मेला लगता है, तो वहाँ पर बहुत से लोग जा रहे हैं गंगा सागर स्नान में। तो तीर्थ यात्रा की भी महिमा है, लेकिन भागवत की महिमा सबसे बढ़कर है। तो जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ पर सभी तीर्थ, सभी व्रत, नद नदियाँ, पर्वत, सभी देवी देवता वहीं पर आ जाते और स्वयं भगवान भी वहाँ जाते अपने परिकर सहित पास। ऐसी महिमा है। तो सनकादिक मुनि भागवत की महिमा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने भागवत नहीं सुनी उसका जीवन तो व्यर्थ है, पशु की तरह। जैसे पशु खा लेते हैं, सो जाते हैं, बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, ऐसी जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसका जीवन पशु के समान। मनुष्य दिन तो खाने में और रात सोने में बिताए। दिन गमाई खाय के, दिन गमाई खाय के, रात गमाई सोय। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जा। जो ये मनुष्य शरीर हीरा के समान था वो महाराज कौड़ी में चला। कौड़ी जानते हैं? कौड़ी कोई मूल्य नहीं। ये मनुष्य जीवन हीरा के समान है, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है।
लेकिन हम लोग इसको केवल संसारी धन संपत्ति कमाने में, बाल बच्चों के पालन में रात दिन हाय हाय करके बिता देते हैं। और ये सब हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो आपने सत्कर्म किया है, भगवान का भजन किया है, वही आपके साथ जाएगा। इस तरह से कथा कहने लगे जो है। और फिर एक जो है कथा की महिमा बता। नारद जी ने पूछा कि भागवत श्रवण से पुण्यात्मा जीवों का उद्धार होता है, लेकिन क्या पापी जीवों का भी उद्धार होता है? बोले हाँ। बोले कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे उन लोगों का उद्धार हो सकता है? तो उदाहरण दे रहे हैं, जो दुराचारी है, दुष्कर्म में रत हैं, उल्टे मार्ग पे चलते हैं, हमेशा झूठ छल कपट का सहारा लेते हैं, यदि वो भी इन कामों को छोड़ दे। देखो काम तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे जो बीड़ी भी पीते रहे और खांसी भी ठीक हो जाए, नहीं चलने वाला काम। तो पहले इन पाप कर्मों को छोड़ करके फिर भागवत कथा श्रवण करो। ये संकल्प लो, अब हमें पाप कर्म नहीं करना है। तो भागवत कथा सुनने जो पीछे का था सब माफ हो जाएगा। और भागवत कथा सुन लिया फिर जाकर के दोबारा करोगे तो भैया उसकी गारंटी नहीं। तो पाप कर्मों से विरत होकर के यदि कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, यदि वो भागवत की कथा सुने तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। और कौन कौन है दूसरों को जो दुख देने वाले हैं? मदिरा पान करते हैं, 5 महापाप बताया गया है। मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप। यदि ऐसा भी महापापी हो और भागवत जी का श्रवण कर रहे, उसका पाप नष्ट कर। इस तरह से कैसा भी पापी हो, यदि भागवत का श्रवण कर ले, उसका उद्धार हो। तो बोले ऐसे तो समाधान होगा नहीं जब तक उदाहरण नहीं दिया जाएगा। बोले महाराज कोई दृष्टांत? बोले दृष्टांत है ना। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, कथा सब लोग जानते हैं, संक्षेप में बताएंगे क्योंकि समय का अभाव। आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बहुत दिन हो गया महाराज कोई संतान नहीं, बड़े दुखी। देखो संसार में सुखी कोई नहीं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, न दुख सबके पास है, बिना दुख का कोई नहीं, कुछ न कुछ दुख लगा ही रहता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। दिन लोग गरीब लोग कहते हैं धनवान सुखी होंगे, धनवान कहते हैं राजा को सुखी है, राजा कहते हैं चक्रवर्ती राजा सुखी है, चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी। लेकिन महाराज कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? भगवान की जो भक्ति है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो संसार में सभी दुखी हैं। तो सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के भजन। एक प्रश्न हम कहते हैं लोगों से जहाँ भी जाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना फिर उत्तर देना। भक्ति करने से लाभ क्या है और भक्ति नहीं करने से हानि क्या है? तो पहले हानि बता देते हैं, लाभ पीछे बताएंगे। भक्ति ना करने से बहुत हानि है। नहीं करेंगे तो आप कुमार्ग में चले जाएंगे, आपके बालक बच्चे शराब पिएंगे, गलत काम करेंगे, गलत संगत में जाएंगे, फिर अपना जीवन भी बर्बाद करेंगे और आपकी भी बदनामी है। जीवन नरक बन जाता है महाराज। नरक स्वर्ग क्या है बता दो? जिस घर में शांति हो, सब प्रेम से रहते हों,
छोटे बड़ों का आदर करते हों, स्नेह से रहते हों मिलजुल के, प्यार प्रेम से, तो वो वैकुंठ बन गया, स्वर्ग हो गया। और जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा, चेते पेपे, गाली गलौज, सुबह उठते ही हमारा डंडा शुरुआत हो जाती, तो समझो नरक बन गया। तो स्वर्ग और नरक बनाना अपने हाथ में, दूसरा नहीं बनाएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति यानी सुंदर बुद्धि है वहाँ पर संपत्ति, और जहाँ कुमति वहाँ पर विपत्ति। इसलिए हम लोगों को सुमति का सहारा लेना चाहिए। तो ये ब्राह्मण देव सुखी नहीं है बेचारे, धन बहुत है लेकिन बड़े कंजूस हैं, दान पुण्य नहीं करते, इकट्ठा करके रखे हैं। देखो धन बढ़ेगा कैसे, जब दान करो और इकट्ठा करके रखोगे तो चले। लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, वो कहाँ रुकती हैं, जहाँ सफाई रहता है, जहाँ दान होता है, जहाँ भगवान की भक्ति होती है, वहाँ तो लक्ष्मी जी रुकती हैं। और जहाँ ये सब नहीं होता लक्ष्मी जी धीरे धीरे चली जाती हैं। रात्रि में तो उपद्रव करती हैं, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, डॉक्टर वकील, इसमें खर्च हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी का सदुपयोग है, सब कर्मों में लगाओ तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, बढ़ेगा। दान करोगे तो बढ़ेगा। लोग सोचते हैं यार कैसे दान करें, घटेगा। अरे दान जितना करोगे उतना बढ़ेगा, घटता नहीं। दान किए न धन घटे, कह गए दास कबीर। तो दान करने से धन घटता नहीं, बढ़ता। आधी उम्र बीत गई, कोई बच्चा संतान नहीं हुआ, बोले अब धन को क्या करेंगे, जब भोगने वाला ही नहीं है तो चलो दान पुण्य करते हैं। तो राजी ने फिर गैर राजी करना पड़ा। तो दान पुण्य किया महाराज, आधा संपत्ति चला गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं पूर्व जन्मों के ऐसे पाप थे कुछ, जो गैया पालते वो भी बाँझ, कुछ पेड़ लगाते तो उसमें फल ही नहीं आते। तो बड़े परेशान दुखी, अनेक वैद्यों को दिखा लिया, परेशान हो गए। बोला भाई ऐसे जीवन से क्या लाभ, निराश हो गए बेचारे। आजकल ऐसा होता है, टेंशन में आ जाते हैं लोग, तो बोले ऐसे जीवन से क्या लाभ है, फांसी खा जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, शरीर को बोले शरीर ही नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अकाल मृत्यु कारण प्रेत बनना पड़ता है, और प्रेत की आयु 1000 वर्ष की, सुई के समान मुख होता है, और महाराज न कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं। तो चले गए जंगल में, बोले कि अब प्राण त्याग देंगे, जीवन बेकार बिना पुत्र के। तो एक महात्मा जी आ गए वहाँ पर, महात्मा जी चरण पकड़ लिए। दुखी आदमी देखो महाराज, सुख में तो नहीं जाते हैं साधु महात्मा के, जब दुख आता है तब दौड़ते हैं मंदिरों में और साधुओं के पास। तो चरण पकड़ लिया, रोने लगा, महाराज कृपा करो। बोले क्या दुख है भैया, बोले कोई पुत्र संतान। तो उन्होंने लीलार पढ़ा, भाग्य रेखा, बोले तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं, लिखा ही नहीं। बोले महाराज आप तो बड़े सिद्ध महात्मा दिखाई दे रहे हैं, पहुँचे हुए हैं, आपने हमारा भाग्य अक्षर पढ़ लिया, तो आपकी कृपा होगा तो संतान हो जाएगा। और देखो मैंने आपका चरण पकड़ लिया, अब आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा, लेकिन यहाँ से जाऊंगा। महात्मा जी सोचे भलाई करने चले, अच्छे फंसे। बोले देखो अब तुम नहीं मान रहे हो, हट कर रहे हो, तो चलो, लेकिन तुमको संतान से सुख नहीं मिलेगा। बोले महाराज वो तो पीछे की बात है, सुख दुख तो जो होगा सो होगा, पहले हमको संतान दो। एक फल दे दिया, बोले इसको ले जाओ और जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, 1 वर्ष तक व्रत का पालन, नियम का पालन, कथा सत्संग सुने। धुंधली के पास ले, बोले इस फल को खा लो, पुत्र की उत्पत्ति होगी। धुंधली ने सोचा यार इस फल को खा लें गर्भ रह जाएगा, चलना फिरना भारी पड़ेगा। और सुखदेव जी की तरह रह गए 12 साल टेढ़ा हो गया, बड़ा कठिन काम हो जाएगा, और पेट में जगह नहीं रहेगा, भोजन नहीं खाया जाएगा, बहुत समस्या है। बोले कौन खाए, उसकी बहन आई, बोले तुम चिंता मत करो, मेरे पेट में बच्चा है, ये जन्म लेगा तुमको दे दूंगी। फिर फल को क्या किया है, बोले गैया इसको खिला दो। देखें संत महात्मा झूठ बोलते हैं, परीक्षा हो जाएगा, तो गैया को खिला दो। अब महाराज 6 महीना के बाद लड़का हुआ, और वो लड़का चुपके से दे गई धुंधली को, और रात में ही और पैसा ले गई। अब धुंधली ने घोषणा कर दी सुबह, पंडित जी से कहा कि लड़का हो गया। बड़ा खुश हुए, जो है खूब उत्सव मनाया जी।
और बोले अब दूध तो है नहीं, दूध सूख गया मेरा। बोले हमारी बहन को लड़का हुआ था, उसको मर गया, उसको बुला लो। बहन को मिला उसका आत्मदेव ने कहा इसका नाम रखा जाए। धुंधली बोले तुम कैसे नाम रख लोगे, 9 महीना हमने घर में गर्भ में पाला है तो मैं नाम रखूंगी। तो धुंधकारी नाम। और जो गैया को खिलाया था महाराज 3 महीना के बाद उसको भी एक लड़का हो, और उसके शरीर के रूप मनुष्य की तरह लेकिन कान गाय की तरह। सबने बड़ा अचंभा किया कि देखो आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पहले कोई पुत्र नहीं था, अब ये लड़का हो गया और दूसरा गैया ने भी लड़का दे दिया। पूरा भीड़ लग गई देखने के लिए। तो नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण कान गाय की तरह, तो गोकर्ण नाम। अब दोनों बड़े हो गए। तो गोकर्ण तो बड़े धर्मात्मा भगवान के भक्त, और वो बड़ा दुष्ट बन गया धुंधकारी। और लाड़ प्यार में ज़्यादा लाड़ प्यार किया, तो लाड़ प्यार ज़्यादा करोगे बच्चों से फिर बिगड़ेगा। तो महाराज गलत कुमार्ग पे चला गया, मांस खाना, कहीं बच्चा मिल जाए नदी में डुबा दे, कुआं में डाल दे, कहीं आग लगा दे, कहीं चोरी करे डकैती करे, बस ये सारा उपद्रव। दूसरे स्त्रियों के साथ जाए, धन ले जाए घर से खर्च के, सारा धन जो उसने लुटा दिया। और एक दिन आया, बोले जो है निकाल के दे दे। बोले क्या दे देंगे, सब तो ले गए। तो खूब कुटाई कर दी माँ बाप की। अब तो बेचारे बड़े दुखी हो गए आत्मदेव। बोले इससे निपुत्र रहना अच्छा था, ऐसे पुत्र से तो क्या था। तो फिर रोते हुए गोकर्ण जी के पास गए कि बेटा हम तो बड़े दुखी हैं, अब तक नहीं गया। देखो संसारी लोगों को जब पड़ता है ना दुख होता है, लात पड़ती जब सुनते, जब वैराग उत्पन्न होता है, नहीं तो घर में पड़े रहेंगे। एक जो है बूढ़ा आदमी था, तो उसका बेटा उसको रोज पिटाई करता था। तो नारद जी पहुँच गए घूमते घूमते, बोले यहाँ क्यों मर रहे हो, चलो तुमको भगवान के वैकुंठ में ले चलते हैं। बोले वैकुंठ में क्या करेंगे। बोले यहाँ मार, अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरा ही तो बेटा मार रहा है। तो ये हाल है महाराज। तो आत्मदेव ने कहा कि बेटा बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ। तो गोकर्ण ने शिक्षा दिया कि यहाँ पर कोई न तो बेटा है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, थोड़े समय का जीवन है। जन्म से पहले पता नहीं था कौन कहाँ था, मरने के बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। तो बीच का थोड़ा सा संबंध है, उसी में हम लोगों ने संबंधों का जाल फैला रखा है। और ये सब कोई साथ देने वाले नहीं हैं। तो आप वो ममता को छोड़ करके वृंदावन चले जाओ और भागवत का पाठ करो, इससे आपका कल्याण है। तो पुत्र की बात मान करके चले गए जो है वृंदावन, और वहाँ जाकर के भक्ति किया और उनको भगवान के धाम। तो सत्संग की बड़ी महिमा है महाराज। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने,
बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अरती बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अरती बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अरती बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी सब सुधरेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अरती बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अरती बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अरती बनेगी। कागा से तो ये हंस करें,